एचपी जीके और हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स गिरिराज न्यूज़पेपर से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोस काफ़ी कम देखने को मिलते हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की हर एक परीक्षा के लिए पेड क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको सिलेबस में भी पंचायती राज सीधा देखने को मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हिमाचल में कितनी नई पंचायतों का गठन किया जाएगा, ये घोषणा हो चुकी है और आने वाले टाइम में दोस्तों आपको 228 नई पंचायतें नज़र आएंगी हिमाचल में। और याद रखिएगा 220 पंचायतें बनेंगी नॉर्मल, जो आमतौर पे होती हैं हिमाचल में, और 8 बनेंगी जनजातियों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हाई लेवल एग्जाम्स में। और लो लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं कुल। तो 3226 पंचायतें आपको याद रखना है। और जनगणना 2011 के अनुसार 3241 या 43 थी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन ये भी पंचायतों से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऐड हो चुका है प्राकृतिक खेती, या फिर पूरा नाम बात करूं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत कितनी पंचायतों को लाया गया। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 में या फिर जो आने वाला समय है इसमें बोला गया है कि किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आय हो जाए, ठीक है। यानी कि 2022 तक दोगुनी आय करने का वादा किया है सरकार ने। तो इसी के चलते प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो फ्रूट है कोई या फिर वेजिटेबल है, अगर उसका प्राइस 10 रुपये है, अगर नेचुरल फार्मिंग की गई है तो 20 रुपये भी देने के लिए तैयार हैं लोग, क्योंकि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कितनी पंचायतों को इसके अंडर लाया जा चुका है? 2934। तो टारगेट क्या है कि पूरी की पूरी पंचायतों में नेचुरल फार्मिंग शुरू की जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छता के मामले में हिमाचल प्रदेश इतना आगे नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या पिछले 1 साल से हिमाचल प्रदेश ने उम्दा परफॉर्मेंस दी है। तो प्रथम वर्ग स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हिमाचल की रैंकिंग क्या थी? तो ये थी दोस्तों रैंकिंग 20, लेकिन प्रथम वर्ग स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हिमाचल की रैंकिंग हो चुकी है 6ठी, जो कि काफ़ी बड़ा जंप है एक। और हिमाचल प्रदेश जो है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट भी बन चुका है। तो किसी मेन एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चंस बने तो ज़रूर मेंशन कीजिए। उसके बाद ये दोस्तों सीधा बजट या इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो 2020-21 यानी कि बजट की बात हो रही है। अगर 2019-20 की बात होती तो कहीं ना कहीं बजट से ये क्वेश्चन बनता। तो जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जो प्रदेश सरकार है, इसने दोस्तों राशि आवंटित की है कुल 1758 करोड़। और सीधा क्वेश्चन आता है लो लेवल एग्जाम्स में कि दोस्तों कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश में? तो 5.71% जनसंख्या जो है हिमाचल की वो जनजातीय है। कमेंट करके ज़रा बताना एससी पॉपुलेशन कितनी प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में। देख ही लेते हैं कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं। और साथ में आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, एकलव्य विद्यालयों बनाए गए हैं जो भी जनजातीय विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो 3 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल जो हैं इस समय 2 जिलों में हैं, एक चंबा में और दूसरा लाहौल में। चंबा में 2 हैं, एक पांगी में और एक भरमौर में। बाकी लाहौल तो आपको पता ही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और एक अधिनियम आया था 2006 में। पूरा अधिनियम क्या था? अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। तो इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों व गैर जनजातीय क्षेत्रों में तीव्र क्रियान्वयन के लिए
राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय समितियों तथा उपमंडल स्तरीय समितियों का गठन किया गया था। तो सिर्फ ये अधिनियम आपको याद रखना है 2006 का, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से एक जिला ऐसा है जो उम्दा कार्य कर रहा है, ई डिस्ट्रिक्ट पहला यही है हिमाचल का, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं इस जिले ने। किस जिला प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों की सहायता के लिए सर्व संकल्प कार्यक्रम आरंभ किया था? तो ये जिला कौन सा है? मंडी। तो बी इज राइट आंसर। और इसमें जो कार्य कर रहे थे मुख्य रूप से युवा या फिर जो भी थे वो थे सर्व स्वयंसेवी। तो यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितनी राशि लड़कियों को प्रदान की जा रही है? अब ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है उसका लाभ हर एक हिमाचल की बेटी उठाएगी। कुछ एक बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता इतने सक्षम नहीं हैं, या फिर हो सकता है उनके पिता जो हैं मानसिक रूप से अच्छे नहीं हैं। तो वो लड़कियां जब भी शादी करना चाहेंगी तो उनके लिए प्रदेश सरकार 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदान करेगी। और याद रखिएगा मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना जो है इसमें 5,000 रुपये प्रति बच्चा मिल रहे हैं किसी भी महिला के लिए, ऐसी महिला जिसका पति छोड़ के जा चुका है या फिर तलाकशुदा है एंड सो ऑन। विधवा पुनर्विवाह योजना, तो इसके लिए 50,000 रुपये सरकार दे रही है हिमाचल की। बेटी है अनमोल योजना 2018 में शुरू की गई थी, यह भी याद रखना। जैसे ही किसी लड़की का जन्म होता है बीपीएल परिवार में तो 12,000 रुपये उसके जन्म के उपरांत मिलते हैं। बाकी जैसे ही वो नेक्स्ट किसी कक्षा में जाएगी, जैसे 5th तक अलग से राशि मिलेगी, 10th तक अलग से, 12th तक अलग से। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता बार बार ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। जिन्होंने भी पेड क्रैश कोर्सेज ज्वाइन किए हैं उन्हें ये सारी PDF फाइल्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। बाल बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में संरक्षण इकाई का गठन 2016 में किया गया है, तो ये भी अच्छे से याद रखना। बेसिकली इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, अगर किसी मेन एग्जाम में आप अपीयर हों और बोला जाए कि हिमाचल प्रदेश की बेटियों के लिए हिमाचल सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। फिर मैं देखता हूँ कैसे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, और करंट अफेयर्स में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं हाई लेवल एग्जाम्स में, HS वगैरह। मुख्यमंत्री ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, इसका विषय क्या था? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ये वेबिनार था। वेबिनार का मतलब ये है ऑनलाइन, आप जो आज के टाइम में देख रहे हो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो वो वेबिनार है। तो इसमें दोस्तों एक विषय रखा गया ताकि हिमाचल प्रदेश की जो आप कह सकते हैं इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके। HP इकोनॉमिक समिट गेटिंग द ग्रोथ बैक, तो ये इसका थीम था। अगर याद रख सकते हो तो रख लो। इम्पोर्टेंट आपके लिए याद रखना यह है कि हिमाचल प्रदेश में 95% सूक्ष्म लघु मध्य एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछी जाती है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। और शिक्षा क्षेत्र इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश 2019 में 2 नेशनल अवार्ड्स जीत चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। कौन से आगे हम डिस्कस करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 2020-21 में कितनी राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है? तो ये राशि है दोस्तों 3,671.95 करोड़ रुपए। और गोविंद सिंह ठाकुर नए शिक्षा मंत्री हैं, पहले सुरेश भारद्वाज थे, अब वो शहरी विकास में जा चुके हैं। और बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड इन एजुकेशन 2019 किसे मिला था? हिमाचल को। साथ में नेशनल स्कोच अवार्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन किसको मिला था? ये भी हिमाचल को 2019 में।
तो देख लो हिमाचल प्रदेश जो है कितना उत्तम कार्य कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। हिमाचल में कितने निजी विश्वविद्यालय हैं, यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है समय, तो 17 हैं। यह भी दर्शाया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। कमेंट करके ज़रा बताओ हिमाचल में कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन किस हिमाचली स्वतंत्रता सेनानी ने तैयार की थी। कदम कदम बढ़ाए जा, ये भी इसकी भी धुन इन्होंने ही तैयार की थी। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज में काम कर चुके हैं ये, और नाम है कैप्टन राम सिंह ठाकुर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और याद रखना इनके साथ साथ बाकी भी इनके फ्रेंड थे जो कि कुछ एक आज़ाद हिंद फौज में थे, कुछ एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दौलत राम सांख्यान, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो दौलत राम सांख्यान आपको याद रखना है। और मंडी के जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनमें से कृष्णानंद स्वामी, पंडित गौरी प्रसाद, पूर्णानंद, हिरदाराम, और यकीन मानिए इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर मैं स्वतंत्रता सेनानियों की बात करूं, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स की। देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, इनसे रिलेटेड तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा। उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों व पोत्रियों को शादी के लिए 51,000 रुपये मिल रहे हैं और 21,000 क्रमशः। इसका मतलब ये होता है पुत्रियों को 51,000 रुपये और पोत्रियों को 21,000 रुपये। पूर्व सैनिकों के लिए 15% आरक्षण इस समय हिमाचल में है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। युद्ध विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपये वृत्तियों सहायता मिल रही है। किसी ने परमवीर या फिर अशोक चक्र जीता हुआ है तो वार्षिकी 3 लाख मिल रही है हिमाचल सरकार की तरफ से। महावीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं को 2 लाख वार्षिकी मिल रही है। तो ये मैंने इसलिए डिस्कस किया अगर क्वेश्चन आ जाए किसी मेन एग्जाम में कि सैनिकों के लिए या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हिमाचल सरकार कौन कौन से प्रावधान कर रही है या किए हैं, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट हैं। बस ऐसे ही आपको बुलेट्स और नंबरिंग में ये चीज़ें लिखनी हैं, ज़्यादा कुछ फालतू नहीं लिखना है, पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना किस संगठन की सहायता से हिमाचल में कार्य कर रही है, तो आगे मैं आपको उद्देश्य भी बताऊंगा। ये जो HP शिवा है इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, फिलहाल जान लो। एशियन विकास बैंक मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इसकी सहायता से HP शिवा परियोजना जो है, प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में काम कर रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बागवानी राज्य बनाने व बागवानी के माध्यम से प्रदेश के लोगों को सुदृढ़ करने के लिए शिवा परियोजना जो है या फिर HP शिवा ये कार्य कर रही है। तो 4 जिलों में ये कार्य कर रही है, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर। तो इन 4 जिलों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद नगर वन योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि जो भी शहर हैं उन्हें वनों में तब्दील करना है, अधिक से अधिक वहाँ पे पेड़ लगाने हैं एंड सो ऑन। तो नगर वन योजना के अंतर्गत हिमाचल के किस या फिर किन शहरों या शहर को शामिल किया गया है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो 2 शहर हैं याद रखना, एक है दोस्तों धर्मशाला और दूसरा है सुंदरनगर। एक कांगड़ा, दूसरा मंडी। तो जिले भी पूछे जा सकते हैं नगर वन योजना के अंतर्गत। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो इसमें शमशी भी आता है, सैंज भी आता है, बंजार भी आता है। तो ओबियसली कुल्लू की बात हो रही है। उपयुक्त सभी एरिया कमेंट करके क्या आप बता सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का, काफ़ी क्वेश्चन ये भी आता है। चंबा का खाजी नाग मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था, तो जब चंबा का इतिहास हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक राजा था, उसकी एक दाई थी, उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यानी कि इस समय का जो मॉडर्न खाजी नाग मंदिर है वो उस दाई ने ही उसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसकी नींव रखी गई थी 12वीं शताब्दी में। और
ये जो जीर्णोद्धार करवाया गया था, दाई बाटुल या फिर बाटलू, पृथ्वी सिंह राजा जो है चंबा का, उसकी ये दाई थी। भगवान शिव की तपस्थली शिव गुफा कुनिहार किस जिले में स्थित है? तो ये जो मंदिर है गुफा मंदिर है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गुफा मंदिर का हिमाचल में, तो दोस्तों देवसी मंदिर जो है बाबा बालकनाथ का, तो ये क्वेश्चन आता है किस जिले में है? वो हमीरपुर, याद रखना। तो ये सोलन में है। हालांकि कुनिहार के बारे में जिसे पता है बड़ी आसानी से वो आंसर कर सकता है। हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की आधारशिला हिमाचल के किस स्थान में रखी गई? तो 2014 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इसका कैंपस या बिल्डिंग वगैरह नहीं बन रही थी, लेकिन अब बनना शुरू हो चुकी है। सिरमौर धौलाकुआं। सिरमौर तब याद रखना अगर आप लो लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको धौलाकुआं याद रखना है। शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। लो लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चूड़धार याद रखना। हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो 3647 मीटर इसकी ऊंचाई याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है? तो 2 हैं। कौन कौन से? सिरमौर, सोलन। तो अच्छे से देखो, पंजाब के साथ किस किस जिले की सीमा लगती है, सोलन के साथ किस किस जिले की सीमा लगती है, यूपी के साथ किस किस जिले की सीमा लगती है, उत्तराखंड के साथ किस किस जिले की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ किस जिले की लगती है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ किसकी लगती है। ऐसे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। तो पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फीस अभी तक 50% है। इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल्स, सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मैसेज कर लेना। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।